हस्तिनापुर में रचा गया नया इतिहास। आजादी के बाद पहली बार किसी सांसद ने सुनी जनता की जन सुनवाई। बिजनौर लोकसभा क्षेत्र की मेरठ जिले के हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पल दर्ज हुआ, जब बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के सांसद चंदन सिंह चौहान ने किला परीक्षितगढ़ स्थित पंचायत सभागार में जनता के बीच जाकर सीधी जन सुनवाई की। यह पहला मौका था जब आजादी के बाद किसी सांसद ने इस इलाके में खुद आकर जनता की समस्याएं सुनी और उन्हें मौके पर ही सुलझाने की पहल की। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी पहुंचे, जिन्होंने शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, पेंशन, स्वास्थ्य और अन्य स्थानीय समस्याओं को लेकर अपनी बातें रखी। सांसद चंदन चौहान ने गंभीरता से हर बात सुनी और कई मामलों में तुरंत अधिकारियों को कॉल कर कार्यवाही सुनिश्चित करवाई। कई फरियादियों की समस्याओं का तो मौके पर ही निस्तारण हो गया, जिससे लोगों के चेहरे खिल उठे। जनता ने इसे एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व दिन बताया। कई बुजुर्गों ने कहा कि उन्होंने पहली बार किसी सांसद को इस तरह जमीन पर उतरकर आम लोगों के बीच जन सुनवाई करते देखा। सांसद चौहान ने इस मौके पर कहा, मैं केवल संसद में बैठकर काम करने वाला सांसद नहीं हूं, बल्कि मैं जमीन से जुड़ा जनसेवक हूं। मेरी कोशिश है कि जनता को उसके घर के पास ही समाधान मिले, उसे दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। उनकी यह कार्यशैली उन्हें बाकी जनप्रतिनिधियों से अलग बनाती है। वे लगातार अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और गांव-गांव जाकर जनता से संवाद कर रहे हैं। जनता का मानना है कि चंदन सिंह चौहान सिर्फ एक सांसद नहीं, बल्कि एक ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनका दिल जनता के साथ धड़कता है। उनका यह कदम जनता के दिलों को छू गया और क्षेत्रवासियों को भरोसे और उम्मीद का ऐसा तोहफा मिला जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। जनपद मेरठ से संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। ब्लॉक परीक्षितगढ़ में एक बहुत सुंदर इस आयोजन में, जहां सर्व समाज की और आसपास दूर दराज से आए मेरे तमाम बुजुर्गों, साथियों, ठीक है, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं और माफी मांगता हूं कि जो समय रखा गया था उससे कुछ विलंब हो। माफी इसलिए कि भाई मामाओं पे तो ज्यादा हक अधिकार रहता है, मिलने का मन बहुत ज्यादा था, पर आप लोग भी अपने मामा के घर जाते होंगे तो जिस दिन जाने का नंबर आता है उसी दिन सारे काम आते हैं। ऐसा होता था, नहीं होता था? तो आवाज पे आज जितने लोग आने थे उनकी संख्या बहुत अधिक होगी। और आदरणीय जयंत चौधरी जी का भी कार्यक्रम है, क्योंकि आने वाली 31 तारीख को एक पुरानी मांग थी बिजनौर लोकसभा के अंदर। मेरठ वालों को तो जरूरत नहीं थी, पर बिजनौर में थी। हमारे यहां केंद्रीय विद्यालय नहीं थी। सौभाग्य की बात है, आप लोगों ने एमपी बनाया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार बनी और उस सरकार के अंदर आदरणीय जयंत चौधरी जी केंद्रीय मंत्री कौशल विकास और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उन्हें मिलने का काम, ये हमारा सौभाग्य। और सबसे पहला काम तो उनकी कलम ने किया तो बिजनौर के लिए केंद्रीय विद्यालय होने का काम हुआ। हम सब इसके लिए बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ये हर परिवार, हर व्यक्ति, हर समाज, हर धर्म, हर जाति का व्यक्ति चाहता है। और जब बेहतरीन सुविधाएं मिलेगी, बेहतर पढ़ने का अवसर मिलेगा, तो निश्चित रूप से जो पिछड़ापन है, जो समानता नहीं है जिसे हम ढूंढते, वो कहीं ना कहीं बराबरी में आ गया। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रमुख साहब, तमाम यहाँ जिम्मेदार लोग बैठे हैं, क्षेत्र के सभी को मैं जानता हूं, सब मेरे बड़े हैं, आदरणीय हैं, तमाम यहाँ अधिकारीगण आए। मुख्य मुद्दा ब्लॉक स्तर तक ज्यादातर आम समय में सांसद नहीं पहुंच पाते, मुश्किल होता है। क्षेत्र बड़ा है ये भी, पर आप लोगों ने कम उम्र में बना के इससे थोड़ी सी भागने की ताकत है अभी, तो कोशिश रहती है हम नगर पंचायत, ब्लॉक, पालिका तक खुद पहुंचा जाए, क्योंकि एक बड़ी आबादी हमारी इस क्षेत्र में रहती है। हमारे नेता आदरणीय जयंत चौधरी के आह्वान पर और जो आपका प्यार समय समय मिलता है, क्योंकि स्वर्गीय पिताजी संजय चौहान जी का भी बहुत लगाव और आप भी एक रिश्तेदार के नाते उन्हें हमेशा सम्मान दिया करते थे और वही सम्मान सूद समेत उतारने का काम किया। हस्तिनापुर क्षेत्र में
मुझे नहीं पता किसी को जिताया और नहीं जिताया, पर शायद जितनी वोट से मुझे जिता दे उतना शायद किसी को भी जिताने का काम है। मैं सारी उम्र भी उस प्यार के एवज में आप लोगों के लिए सेवा करता हूं, आप लोगों का गुस्सा सहता रहूं, आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूं। मैं उस ऋण को कभी उतार नहीं सकता, पर एक उम्मीद, एक आशा रखता हूं अपने बड़ों से, बुजुर्गों से, खासकर जो जिनके बाल सफेद हो गए, जिनके काले बालों में देखा करता था, उनके जिम्मेदारी है कि अगर भाई कोई गलती करूं तो मेरा भी कान पकड़ के ठीक कर दो। नाराज हो गए, घर बैठना काम मत करियो, करोगे तो नहीं, आके बता दो भाई बेटे ये गलती करी, इसमें सुधार करो, अगर ना करूं सुधार तो ठीक कर दियो। तो ऐसी कोई बात नहीं। जितनी समस्याएं आपने दी, मन तो मेरा ये करता है कि भाई अभी भाव लगा के चल दूं, पर काम ऐसे नहीं होते। काम मुझे भी सीखने को मिला, विधायक बनाया, पहले आपने सांसद बनाया। जो अधिकार से जिन्हें मैं अगर सोचूं कि ये समस्याएं मुझे तीसरे साल पता लगे, तो ये 3 साल बाद शायद मैं जब दोबारा चुनाव में जाऊंगा, जब तक इन समस्याओं को नहीं पूरा करा पाऊंगा। ये पहले साल में 4 जून को 1 साल हो जाएगा। मेरा मकसद है हर जगह, हर इलाके, हर क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को खुद 1 साल के अंदर जाके अगले 2-3 साल में उन्हें पूरा करने का लक्ष्य है। जब ही आप लोगों के बीच अगले चुनाव में जा पाएंगे कि इतना कर दिया, इतना रहे। तो ये आज मैं लगभग इस इलाके की पूरी सरदारी यहाँ बैठी है, सर्व समाज के लोग हैं, दूर मिश्रीपुर से लेके और इस इलाके तक ज्यादातर बातों से मैं अवगत आज हो गया। मैं विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि सुनी बात का तो इलाज नहीं है, कई बार भूल चूक हो जाती, पर लिखी हुई बात का आप जो लिख के लाए, प्रत्येक शब्द का, प्रत्येक लाइन का, प्रत्येक लेटर का, जो कानून में और जो मेरे हाथ का काम, उस एक एक शब्द को जमीन पे उतारने के लिए पूरी मेहनत करने का काम। और आने वाले समय में ये मुलाकात का दौर बना रहे, क्योंकि रसोई कहीं हो गई अब मेरी। एक तो मुजफ्फरनगर वाले तो देख ही रखी, तुमने नहीं देख रखी। एक दिन दिल्ली वाले भी देख जाइए तो दिलवाई, क्योंकि मेरठ वालों के लिए तो दिल्ली भी इतनी दूर है, मुजफ्फरनगर भी इतनी दूर। तो जहां भी हूं आपके बीच में हूं, आपके बीच उपलब्ध हूं। बाबू नारायण सिंह जी का, संजय चौहान जी के घर के दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले, जिस योग्य भी है आपके लिए 24 घंटे अपनाने हैं, क्योंकि ना तो जमीन लेनी, ना घर बनाना, ना गाड़ी, सब बरोबा है, बहुत है जितनी जरूरत है। अब तो जो आप लोगों ने जिम्मेदारी दी है, इसे पूरी तरह निर्वहन करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। और किसी की बात शेष रह गई हो, कोई बात रह गई हो, तो मेरे यहाँ प्रतिनिधि भी हैं, प्रमुख साहब भी हैं, तमाम वीडियो साहब भी और अधिकारी हैं, सब अपने आप को चंदन मान के, जनप्रतिनिधि मान के यहाँ आप हर समस्या का निवारण करेंगे। और कोई बात नहीं, किसान के बच्चे हैं, पंखे अगली बार चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पंखों की कोई बात नहीं है। इसका भी धन्यवाद, क्षेत्र का भी धन्यवाद है। यहाँ के पंखे चले ना चले, तो वहां के जरूर चल जाए, यहाँ के चले ना चले, पर सामने के चलते रहना चाहिए। ये मामा है, उनका दुर्गाधिकार है, भाग भी दें ऐसी, ये भाग भी देने का काम करते हैं, वोटों से सबसे ज्यादा जिताने का काम करते हैं, और हमेशा दुख में खड़े रहने का काम करते हैं। कूलर भी इसलिए उधर को मुड़वा दिए थे। नहीं, ठीक है। आप सबका, आप यहाँ आए, भारी संख्या में आए, मैं प्रत्येक व्यक्ति का, जिस विश्वास से, जिस आशा भरी निगाहों से आप आए, उनका सम्मान करते हुए आपका धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। और समय समय पे इन्हीं मुलाकातों के साथ अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम लगातार निरंतर मेहनत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।